हम फिलहाल मौजूद हैं नजफगढ़ इलाके के राव तुलाराम मेमोरियल हॉस्पिटल के अंदर, और यहाँ पर हमारी मौजूदगी इस वजह से क्योंकि तस्वीरों में आप देख पाएंगे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह आपको यहाँ पर नजर आएंगे, और वेस्ट दिल्ली से जो बीजेपी सांसद है कमलजीत सहरावत वो भी आपको यहाँ पर नजर आएंगी। दोनों ही जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर इस हॉस्पिटल में पहुंचकर पूरे हॉस्पिटल का मुआयना किया। और मेरे ठीक दाहिनी ओर अगर आप जो बिल्डिंग देख पाएंगे, जो नेताओं से हमने बात की तो उनका कहना है ये बिल्डिंग 2020 तक बन के तैयार हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक आप देख पाएंगे ये बिल्डिंग तैयार नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं जो पूर्ववर्ती सरकारें, खासतौर से जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उस पर पूरा निशाना साधते हुए कहा कि कहीं ना कहीं सरकार की ओर से जो लापरवाही है वो की गई। और जो बिल्डिंग है इस हॉस्पिटल की, राव तुलाराम मेमोरियल हॉस्पिटल की, उस बिल्डिंग के अंदर भी तमाम जो खामियां हैं, और इन सभी खामियों को जो ठीक करने के बाद इसका जो इसको उच्च स्तरीय जो इसमें फैसिलिटीज़ है वो साफ तौर से यहाँ पर की जाएंगी, और 3 महीने के अंदर इसे पूरी तरह से रेनोवेट किया जाएगा। ये वादा जो है वो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की ओर से किया गया है। देखने वाली बात होगी कितनी जो अत्याधुनिक सुविधाएं हैं वो इस हॉस्पिटल के अंदर लगती हैं, और उसका फ़ायदा किस तरह से खासकर लोगों को भी पहुंचता है। चाहे वो दवाओं की बात करें तो ये भी साफ तौर से आरोप लगाया गया कि दवाएं हैं वो जो मरीज़ यहाँ पर पहुंचते हैं तो उन्हें बाहर से लेनी पड़ती है। तो तमाम तरह के जो आरोप हैं वो लगाए गए हैं, और साफ तौर से निशाने पर आम आदमी पार्टी को लिया गया है। जिस तरह की हॉस्पिटल की स्थिति, इसको लेकर स्थानीय लोग क्या कहते हैं, इनमें कितनी दम है, कितनी इसमें सच्चाई है, इसको लेकर कुछ लोगों से बात करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? हंसराज यादव। ये बताइए अंदर हॉस्पिटल की कैसी स्थिति है? यहाँ की हाल हॉस्पिटल का नाम ही मत लो, ये तो ओपीडी है, ओपीडी भी पूरी नहीं है एक्चुअल जो ना। यहाँ ना एम्बुलेंस है, ना ब्लड बैंक है, ना ओटी है, ना कोई सर्जन है। बिल्डिंग भी जर्जर है क्या? बिल्डिंग जर्जर, ये पुरानी बिल्डिंग है, ये नई बनी है, उद्घाटन नहीं हुआ, इसका उद्घाटन नहीं हुआ है। जी, क्या नाम है आपका और क्या क्या परेशानी है इस हॉस्पिटल में, मतलब किस तरह की स्थिति है? मेरा नाम चांद सिंह है भाई। इस हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारी परेशानी। सबसे पहले परेशानी तो किसी भी पेशेंट को थोड़ी बहुत इमरजेंसी हो जाए तो इमरजेंसी की कोई सुविधा नहीं यहाँ पर, मतलब नहीं तो एक्सरे की सुविधा नहीं, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, यहाँ एमआरआई की किसी चीज़ की सुविधा नहीं है। अगर कोई डिलीवरी केस आ जाए इमरजेंसी में तो यहाँ उसकी भी सुविधा नहीं है। उसको भी यहाँ 5-7 मिनट के रखने के बाद में सीधा दीनदयाल के लिए उसको रेफर कर देते। उम्मीद है कि सांसद और ये स्वास्थ्य मंत्री ने जो वादा किया वो पूरा हो जाएगा, 3 महीने में हॉस्पिटल जो है चमकने लगेगा। ऐसा हम हेल्थ मिनिस्ट्री से उम्मीद करते हैं कि इन्हें 3-4 महीने का जो टाइम दिया है, हम आशा करते हैं कि ये काम हमारा जल्दी जल्दी हो। और हमारे देहात के अंदर 20-25 गांव ऐसे जो इस हॉस्पिटल के ऊपर ही मतलब बिल्कुल ठीक है, मतलब अनिर्भर है, और हमारे यहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं। मतलब हम तो चाहते हैं मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री ये इसका काम जल्दी से जल्दी मतलब शुरू हो जाए। जी, क्या नाम है आपका और क्या क्या यहाँ पर जो हॉस्पिटल के अंदर जब आप दवाएं लेने आते हैं तो क्या क्या परेशानी होती है? मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है, मैं जाफरपुर से हूँ, और हम हॉस्पिटल से बहुत पहले से जुड़े हैं, बिकॉज वी कंसिडर दैट इट इज़ ए वन फैमिली। तो पेशेंट बहुत दूर दूर से आते हैं, केवल ये एक हॉस्पिटल है जो इतनी बड़ी जनसंख्या को केटर करता है। हरियाणा का झज्जर इलाका, क्या यहाँ पर कमियाँ हैं ये बताइए? यहाँ कमियाँ, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, स्टाफ की कमी है। यहाँ साउंड उसके लिए एक्सरे नहीं है, एक्सरे मशीन काम नहीं करती। तो उम्मीद है अब जो तमाम वादे जो किए गए हैं मंत्री और आके यहाँ सरप्राइज चेक किया, और सब गांव वालों से मीटिंग की, डॉक्टरों से मीटिंग हो चुकी है, और वो तो मीटिंग में सारे पॉइंट्स मुद्दे उठाए हैं, और वो फुली जल्दी ठीक हो जाएगा। जल्दी ठीक हो जाएगा। तो तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं किस तरह से आपको यहाँ पर जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह और बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत जो है वो अब यहाँ से जाते हुए आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे, और जो इस पूरे हॉस्पिटल का मुआयना जो है वो लिया, और तमाम जो कमियां हैं उसके बारे में लोगों से, जो इस हॉस्पिटल के मेडिकल स्टाफ हैं उनसे बात की, और साफ तौर से जानने की कोशिश की आखिर किस तरह से इस हॉस्पिटल का जो संचालन है वो कैसे हो सकता है, हो रहा है, और क्या क्या कमियां इस हॉस्पिटल के अंदर हैं, चाहे वो दवाइयों की समस्याएं हो, चाहे वो मशीनों की समस्याएं हों, और इसके साथ तमाम दूसरी जो समस्याएं हैं हॉस्पिटल के, उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी ली, और ये भी वादा किया कि आने वाले 3 महीने के अंदर इस हॉस्पिटल की जो कायाकल्प है वो पूरी तरह से बदल दी जाएगी, और हॉस्पिटल को काफ़ी अत्याधुनिक तरीके से इसे रेनोवेट जो है वो किया जाएगा, रीडेवलप फिर से किया जाएगा। और देखने वाली बात होगी कि इस वादे का जो असर है वो कितना साफ तौर से ज़मीनी स्तर पर पहुंचता है, और क्या आने वाले दिनों में यह हॉस्पिटल जैसा वादा मंत्री जी की ओर से किया गया है, क्या 3 महीने के बाद इस हॉस्पिटल की कायाकल्प बदलती है या फिर नहीं।
कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, दिल्ली। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.